चीयर्स, वेलकम बैक। गुड अर्ली मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले एपिलेप्सी, जिसे मिर्गी या मिर्गी एक्चुअली मेनली बोला जाता है। तो इसकी भी टाइप्स हैं, ये भी बहुत तरीक़ों से अपने आप को प्रेजेंट करता है। इस पर बात करने के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर लतीफ़ मियां। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल सही। पोल का सवाल पूछूं? जी पूछिए। डॉक्टर साहब, क्या ज़िंदगी में सुकून सिर्फ पैसे की वजह से आता है? नहीं। क्यों? आप हर चीज़ तो पैसे से खरीद लेते हैं। डॉक्टर साहब कुछ हद तक ज़रूरी है। मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा आपको, कोई डिप्लोमेटिक बयान नहीं दूंगा। कहते हैं कि किसी की खिदमत करने से, किसी को सर्व करने से किसी के सर में सर दर्द नहीं होता, हमेशा सुकून ही मिलता है। और सुकून जो है वो सच्चा सुकून जो है किनात से है, पैसे से नहीं है। कम पैसा हो भले, लेकिन किनात हो, सच्चाई हो, सर्विस हो, तो मेरा ख्याल है सुकून बेहतर है। सारा पैसा नहीं, अगर ऐसी बात होती तो सारे पैसे वाले पुरसुकून होते। जितना पैसे वाला एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स लेते हैं, कम पैसे वाले नहीं लेते। कुछ हद तक पैसा ज़रूरी है, मैं एब्सोल्यूट टर्म में नहीं कहता, लेकिन बैलेंस्ड है थोड़ा, फेयर तरीके से भी कमाए बंदा, मेहनत भी करे, लेकिन हर चीज़ पैसा नहीं है। इस पर 99% लोगों का इत्तफाक है। ठीक है, ज़रूरत है बेसिक चीज़, लेकिन हर चीज़ पैसा नहीं है। पैसे के बगैर भी सुकून है। सही। अच्छा, मैंने भी बहुत सारे घरों में यही देखा है कि बहुत वेल ऑफ हैं, सब कुछ है, लेकिन आपस में उनके बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इतनी बातें हैं कि वो लोग सुकून से ही नहीं है। बिल्कुल। पैसे से जाके वो बाहर एक दूसरे के लिए चीज़ें तो ले लेंगे, गिफ्ट भी ले लेंगे, एक दूसरे को खुश भी कर देंगे, लेकिन ज़हनी सुकून नहीं अटेन कर सकते। तवाज़ुन, इत्तेदाल है। हमारा दिन भी यही कहता है, इत्तेदाल हो। पैसा भी कमाएं थोड़ा, लेकिन हर चीज़ पैसा नहीं है। दूसरों को भी देखें कि वो बेचारे कैसे जाए, अपने से कमतर को देखें वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो आप पैसे के पीछे, और मेरा ख्याल है कि लोग सुनर लेटर रियलाइज़ हर कोई कर लेता है इस चीज़ को, लेकिन बहरहाल इंसान है ना, कुछ तकाजे भी हैं, कुछ इंसान है, कुछ तकाजे। डेफिनेटली डॉक्टर साहब ने बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है जी, और इसी ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ हम बात शुरू करते हैं एपिलेप्सी यानी मिर्गी पे। डॉक्टर साहब, मिर्गी कितनी कॉमन है हमारी सोसाइटी में? डॉक्टर साहब, मिर्गी हमारे यहाँ 100 में से प्रोफेसर हसन अजीज साहब ने नेशनल एपिलेप्सी सेंटर में और प्रोफेसर शौकत साहब ने एक सर्वे कराया था, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे था। और मेरा ख्याल है थर्ड वर्ल्ड में हमारे बेहतरीन जो रिसर्च हो रही है वो उधर हो रही है। उसमें ये बात सामने आई, ख़ासतौर पर हमारे एरियाज़ में 100 में से 1 बंदे को, 1000 में से 8 या 10 बंदों को मिर्गी होने के चांसेस हैं। और ये बनी नौ इंसान जब से बना है तब से ये रिकॉर्ड में चल रही है, बहुत कदीमी चलते हैं इसको मिर्गी भी बोलते हैं, इसको एपिलेप्सी भी बोलते हैं, इसको बलोची में चिर्क या मर्री भी बोलते हैं, जिसमें मरीज़ को कहते हैं कि इसमें पुराने ज़माने जब इसका एपिलेप्सी नाम पड़ा था, मतलब सीज कर लेना, कोई पावर आती है वो आके पकड़ लेती है। और अनफॉर्चुनेटली 21वीं सदी में भी अभी तक यही चीज़ चल रहा है, कोई गैबी ताकत आती है, कुछ जिन आसेब का साया है जो मरीज़ को पकड़ लिया है, जिसने बेहोश कर दिया है। ऐसी बात नहीं है। ये टोटली मेडिकल बीमारी है, तिब्बी बीमारी है, और इसका 100% इलाज है, काबिल इलाज मर्ज है ये। और ये हमारा नेशनल एपिलेप्सी सेंटर का प्रोफेसर हसन साहब, शौकत साहब का ये स्लोगन भी है सब एपिलेप्सी वालों का, ILE का भी है कि ये 100% काबिल इलाज है। ये इसकी कई अकसाम हैं, एक सिंपल पार्शियल सीजर कहलाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है, काफ़ी किस्म की अकसाम है, हम खास टर्मिनोलॉजीज में चले जाएंगे। ज़्यादातर इसमें ये होता है जो आम कामन है, 10 से 20 साल की उम्र में शुरू होती है, मरीज़ को यकदम झटके पड़ने शुरू हो जाते हैं। एक तो किस्म ये है कि सिर्फ छोटे से झटके पड़ते हैं, बेहोश नहीं होता। दूसरी किस्म है कि मरीज़ उसमें बेहोश हो जाता है, उसकी ज़बान से खून आ जाता है, कट जाती है, झाग निकलती है, उसका पेशाब निकल जाता है, 3 से 5 मिनट के लिए वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद डिसओरिएंटेशन होती है, जब उठ के बैठता है तो वो कहता है क्या हुआ है, वो कंफ्यूज सा होता है। तो वो उससे देख के डॉक्टर, हमारे फैमिली फिजिशियन फ़ौरन पहचान जाते हैं, घर वाले भी पहचान जाते हैं कि ये एपिलेप्सी है और इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक बात, इसमें ज़रूरी है पेशेंट बेहोश हो? नहीं, बेशुमार किस्म की मिर्गियां हैं। क्या वो अजीब आवाज़ों में बोलता है, हाँ, काम करता है, एक्स्ट्रा उसमें ताकत बिल्कुल, आई, सब देखें, चीज़ें होती हैं? एक किस्म है सिंपल पार्शियल सीजर, जिसमें से थोड़ा सा झटके आए, एक हाथ के एक टांग के झटके आए, बेहोश नहीं हुआ। एक है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, जिसमें वो बेहोश तो नहीं होता, लेकिन ओरिएंटेशन उसकी ख़राब हो जाती है, वो अजीब-ओ-गरीब हरकतें करने लगता है, उसके सर में दर्द होता है, नमनसी हो जाती है। उसकी बेशुमार किस्में हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स की, उसकी प्रेजेंटेशन है। एक है जनरलाइज्ड टोनिक क्लॉनिक, जिसमें मरीज बेहोश हो जाता है।
उसमें उसको झटके भी पड़ते हैं, उसमें उसका यूरिन भी निकल जाता है, उसमें उसकी झाग भी आ जाती है। एक मिर्गी की किस्म जिसमें एक हाथ और एक पाँव सिर्फ हिलते हैं, उसको मायोक्लोनिक सीजर हम कहते हैं। फिर एक मिर्गी की किस्म है जिसमें आप मरीज बेचारा बचपन से ही जहनी तौर पर पसमानदा होता है, उसमें उनको मिर्गी के दौरे पड़ते रहते हैं। इसकी बेशुमार मैनिफेस्टेशंस हैं। बाज़ औक़ात मिर्गी 25 साल 30 साल के बाद शुरू होती है, उसको हम बहुत होशियार हो जाते हैं कि भाई ये आम मिर्गी नहीं है, इसको होशियार होने की ज़रूरत है। मतलब यह है कि खुदा न खास्ता ये कोई ट्यूमर हो सकता है, खुदा न खास्ता ये टीबी हो सकती है, खुदा न खास्ता ये चोट लगने बाद असरात हैं, तो फिर हम उस वक्त होशियार हो जाते हैं। होशियार कॉल है हमारे पास, इसके बाद इस पे और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग शफाक साहब। असगर साहब सॉरी अशफाक सॉरी असगर, कैसे हैं आप? बेटा मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, हमारे पोल का जवाब देंगे? डॉक्टर साहब ने इस वक्त थोड़ी से लम्हे में हमें जो बातें बताई हैं लाजवाब हैं। बहुत ज्यादा अवेयरनेस की और जानकारी की और समझ की जरूरत है। इनकी बातों को समझ के माशरती तौर पर जो आजकल हम अक्सर पेशतर देखते रहते हैं कि कभी बाजार चले गए तो महीने 2 महीने में एक आध केस ऐसा सामने आ जाता है कि आदमी गिरा हुआ है या बच्चा गिरा हुआ है, तो लोग उसको जूता सुंघा रहे हैं, कोई प्याज ला रहा है, कोई उसको पता नहीं क्या कर रहा है। अब एक आदमी को तो मैंने देखा कि उसने अपना सिगरेट लिया और जोर जोर से मतलब सूटा मार के ना उसके नाक में घुसेड़ रहा है। मैंने बोला ओ भाई कम बखत ये क्या कर रहा है, ये तो बेचारा मर जाएगा, ये तो सिगरेट तो वैसे ही लानती है और तू उस वक्त ये दे रहा है उसको। कोई पानी लाया तो जग पूरा का पूरा जग उसके मुंह पे डाल दिया। कोई तरीका कार नहीं है हमारे पास। असल में हमें माशरती तौर पर इस मर्ज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खुदा न खास्ता अगर हमारे घर से शुरू हो जाए तो क्या हम अपने घर के अफराद को इस तरीके से पेश करेंगे? हमें ये समझने की। और डॉक्टर साहब से एक गुजारिश है कि मेरा एक दोस्त है, हुसैनी नाम है उनका, और वो मेरी उम्र से तकरीबन 2 साल बड़ा है, यानी मैं 67 का हूँ, 69 का है। लेकिन वो हमेशा ये करता है कि अपने हाथ को इस तरह झटकता है जिस तरह हम किसी कपड़े को झाड़ते, झाड़न को झाड़ते, ठक 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 2-3 मिनट तक करता है। फिर अपने बमों को ऐसा खींचता है और दिमाग को ऊपर ऐसा लगता है जैसे हेड उसका हिल रहा है, और उसके बाद वो नॉर्मल रहता है। लेकिन क्या ये भी एपिलेप्सी में ही आएगा सर? दूसरा एक मामूली से आपका वक्त जरूर लूंगा। नहीं सही है। ये क्योंकि जरूरी है कि मालूमाती सवालात हों ताकि डॉक्टर साहब के जरिए से हमें अच्छी से अच्छी मालूमात मिले। सही कि बहुत से लोगों को, यानी मैं अपने आपसे भी ये कहूंगा कि एपिलेप्सी सेकंडों को भी होती है मेरा ख्याल से, कि 2 या 3 सेकंड के लिए जो है मैं गाड़ी चलाते हुए एकदम साफ माफ हो जाता हूँ और फिर नॉर्मल हो जाता हूँ, और फिर मुझे अचानक ये होता है कि यार ये क्या हुआ था, ये मेरे साथ। तो अभी डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छी बात थी आपने कही थी कि भाई वो कोई ताकत आ जाती है, कोई ऊपर से जिन भूत आ जाता है। तो मैं तो यही तस्वुर करता था कि मेरे दुश्मनों ने मेरे पे काला जादू करा दिया है। आप हमें बहुत गाइड करें। टेलीविजन वालों को, तमाम प्रोड्यूसर आपको बहुत बहुत सलाम और शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपके जो डॉक्टर साहब शहजाद अली आते हैं रात को, वो हमें बहुत कम टाइम देते हैं। उनसे कहिए कि लिल्ला या तो आप वक्त दौरानिया बढ़ाइए अपना, आपकी तरह 2-3 घंटे करें, या फिर वो शनिचर इतवार की छुट्टी खत्म। अच्छा चले जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल को साहब। अच्छा से वो एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, इसके बाद ये सवाल हम जिनके सवाल हैं उनका जवाब जरूर देते हैं। छोटी सी ब्रेक है व्यूअर्स, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।